गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। यानी ड्राइंग क्या है कि जब आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं, जब भी कोई प्रोप्राइटर और पार्टनर, जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है फॉर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या तो अमाउंट विड्रॉ करता है या वो गुड्स लेके जाता है अपने घर, यानी अपने पर्सनल पर्पस के लिए वो गुड्स निकाल के अपने घर लेके जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। गाइस होप क्लियर होगा आपको ड्राइंग की डेफिनेशन। अब गुड्स क्या है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स आर द आइटम्स, यानी वो वस्तु है दैट आ बिजनेस बायज, जो कि बिजनेस खरीदता है, और प्रोवाइड विद द प्राइमरी इंटेंशन, यानी उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? उसको सेल करना, ऑफ सेलिंग देम टू द कस्टमर, और किसके लिए? रेवेन्यू के लिए, यानी लाभ के लिए। यानी गुड्स क्या है? गुड्स एक ऐसा वस्तु है जो कि बिजनेस क्या करता है? खरीदता है। किस पर्पस के लिए खरीदता है? कि ताकि उसे बेच के कुछ पैसा कमाया जाए। समझेगा? इस गुड्स का मतलब अच्छा नहीं है। गुड्स का मतलब इन हिंदी टर्म्स में अगर हम देखें तो वस्तु या माल। गुड्स क्या है? वो वस्तु है दैट अ बिजनेस बाय, जो कि बिजनेस खरीदता है, ये प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी उसका इंटेंशन क्या है? उसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए। जैसे कि आपका एग्जांपल है, एक क्लॉथ रिटेलर है तो उसके लिए क्या है? शर्ट्स एंड पैंट्स उसके गुड्स है। नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओन पेबल बाय द बिजनेस, यानी ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना है, वो क्या है? लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटी दो तरह की, लाइबिलिटी टू टाइप्स में कैटेगराइज है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। गाइस इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है? यानी करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो कि पे होंगे, मतलब पेबल होंगे विद इन अ 1 ईयर। जैसे कि अगर आप कोई सेल ऑफ गुड्स करते हो, परचेज ऑफ गुड्स करते हो, आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो, तो उस केस में ना आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने वेंडर को पेमेंट करनी होती है, विद इन 1 ईयर ही करनी होती है। आपको विद इन अ मंथ करना होता है, या 2 मंथ 3 मंथ लेटर आपको पेमेंट, मतलब मोस्टली आप 2-3 मंथ में उनको पेमेंट कर देते हो। यानी ऐसी कोई बिजनेस की पेबल्स जिनको आपको पे करना है विद इन 1 ईयर, दैट इज़ कॉल्ड अ करेंट लाइबिलिटी। एंड ऑन द अदर साइड नॉन करेंट लाइबिलिटी, यानी ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसको बिजनेस को पे करना होता है, जिसको बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस को जिसको पे करने के लिए टाइम मिल जाता है 1 साल से ऊपर का, 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिलता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे कि आपने कोई लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे करना आपके लिए ज़रूरी है। आप लोन का इंटरेस्ट पे करते हो विद इन अ 1 ईयर, आप ईयरली बेस पे इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट जाएगा वो तो आपका करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। बट जो लोन का अमाउंट है जो आपको रीपेबल करना है विद इन 5 ईयर, दैट इज़ कंसिडर एज नॉन करंट लाइबिलिटी। अब मैं आपको इसका सेग्रीगेशन एज पर कंपनीज एक्ट करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की क्या डेफिनेशन दी गई है वो बताऊंगी। गाइस हम देखते हैं एज पर कंपनीज एक्ट क्या डेफिनेशन है करंट लाइबिलिटी की। तो a liability is a current liability if it satisfy following criteria. First one is it is expected to be settled in the company's normal operating cycle. गाइस इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज को कितने टाइम में सेल करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा पीरियड है, ये हर एक कंपनी का अलग अलग पीरियड होता है कि वो अपनी इन्वेंट्रीज़ को, जो उसके गोडाउन में इन्वेंट्रीज रखी हुई है, उनको सेल करके कितने टाइम में उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, उससे कैश कलेक्ट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ करंट लाइबिलिटी। तो क्या होता है? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कंपनीज एक्ट ने क्या बताया कि करंट लाइबिलिटी का फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है जो कि आपको लगता है कि सेटल हो जाएगी कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, क्योंकि आप हर एक कंपनी का उन ऑपरेटिंग साइकिल अलग होगा,
जैसे सपोज हमने पहले एग्जांपल लिया था शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, हमने एक एग्जांपल लिया था क्लॉथ रिटेलर का, जो कि क्या करता है अपने शर्ट्स पैंट्स ये सेल करता है, ठीक है। तो वो कितने टाइम में बेच के उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट होगा किसी दूसरे बिजनेस का अलग होगा, यानी ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे एक शुगर केन मैन्युफैक्चरर है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट होगा। एक शू मैन्युफैक्चरर है, शू रिटेलर्स है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल अलग होगा, यानी हर एक बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग होता है। तो कंपनीज एक्ट ने अपनी पहली कंडीशन क्या बताई कि अगर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेटल, अगर ऐसा लगता है कि कंपनी अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उसे क्या कर लेगी, उसे सेटल, वो लाइबिलिटी को सेटल कर लेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड अ करेंट लाइबिलिटी, इनकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आती है इट इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडिंग, यानी ये ऐसा बिजनेस है जिसका पहला पर्पज़ क्या है कि हमें ट्रेडिंग करनी है। थर्ड कंडीशन इट इज़ ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी ये जो है ये सेटलमेंट के लिए कब ड्यू है, ये जो लाइबिलिटी है वो ड्यू कब है, विद इन 12 मंथ। विद इन 12 मंथ ये क्या है, अपने रिपोर्टिंग टाइम से, यानी जिस टाइम में आपने बेसिकली अपने पास वो लाइबिलिटी बुक करी है उससे आपको जो सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट का जो पीरियड है विद इन 12 मंथ है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ करंट लाइबिलिटी। तो ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो आप किसी भी लाइबिलिटी को क्या बोलोगे, करंट लाइबिलिटी। मैं एक बार और आपको रीड आउट करा देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन की इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर वो लाइबिलिटी सेटल हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। सेकंड कंडीशन ये प्राइमरी ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन की इट इज़ ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ, मतलब 12 महीने रिपोर्टिंग पीरियड से, यानी आपने जिस दिन अपने बुक्स में रिपोर्ट करा, यानी जिस दिन वो लाइबिलिटी अक्रू किया आपने अपने बुक्स में, आपको क्या करना है, वो उसकी सेटलमेंट की डेट ना अगर विद इन 12 मंथ है तो दैट इज़ कॉल्ड, वो किस में, दैट इज़ फॉल इन करंट लाइबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, यानी ऐसी कोई लाइबिलिटी जो इन तीन कंडीशंस में नहीं आई, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी है, यानी वो नॉर्मल कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल नहीं हो रही है ऐसी लाइबिलिटी, या फिर उसका प्राइमरी पर्पज़ ट्रेडिंग नहीं है, या फिर वो सेटल तो हो रही है वो बट आफ्टर 12 मंथ हो रही है, रिपोर्टिंग टाइम से आप 12 महीने के बाद सेटल कर रहे हो उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। गाइस होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं असेट्स की। तो असेट्स क्या है, असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, यानी असेट क्या है, ऐसी कोई चीज़ जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, यानी मनी रिलेटेड बेनिफिट देती है फ्यूचर में, ये ऐसा कोई राइट जो कि हम ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बट वो उस पर क्या है आपका, उस पर आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, ऐसा कोई राइट या ऐसी कोई असेट्स, दैट इज़ कॉल्ड असेट्स। यानी आपके क्या असेट्स में आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से असेट्स होते हैं, यानी आपने लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, दैट इज़ कॉल्ड योर असेट्स, बट दैट इज़ कॉल्ड योर फिक्स असेट। सेम आपके डेटर्स हो गए जिसे आप ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो गए जो कि ट्रेड रिसीवेबल के डेफिनेशंस में आते हैं, आपका कैश हो गया, दैट इज़ कॉल्ड करंट असेट। तो हम असेट की सेग्रीगेशन को देखेंगे कि नॉन करंट असेट क्या है, करंट असेट क्या है, यानी ऐसे असेट्स, जैसे नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट करंट असेट। सबसे पहले हम करंट असेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट गोज टू द नॉन करंट असेट, यानी ऐसे असेट जो कि क्या है, करंट असेट जो ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। इन जैसे हमने लाइबिलिटी की डेफिनेशंस को पढ़ा, सेम हम करंट की डेफिनेशंस को भी, करंट असेट्स की डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे। इसी तरह से कंपनीज एक्ट ने क्या डिफाइन करा है, it is expected to be realized in or it's intended for sale or consumption in the company normal operating cycle, यानी आपको कोई ऐसा पैसा जो कि रियलाइज़ होने वाला है कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कि आप इन्वेंट्री सेल करते हो तो आपको आपके इन्वेंट्री सेल करने से आपको कैश कब तक रियलाइज़ होता है, इन्वेंट्री सेल करके आपको कैश कब तक रियलाइज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर
ऑपरेटिंग साइकिल। तो मतलब ऐसा कोई भी मनी बेसिकली जो रियलाइज़ हो जाए आपको, मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो आपको रियलाइज़ हो जाए विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। आपने करंट लायबिलिटी में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? आपने ये पढ़ा था कि ऐसे कोई भी लायबिलिटी जो कि आपकी सेटल हो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसी कोई भी असेट जो कि रियलाइज्ड हो विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। सेकंड कंडीशन, इट इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। सेम डेफिनेशन है, सेम है आपकी करंट लायबिलिटी की तरह ही कि इसका पर्पज़ क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए। थर्ड आपका आता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। यानी ये रियलाइज़ होनी चाहिए, इनसे पैसा रियलाइज़ हो जाना चाहिए 12 महीने के अंदर अंदर में। यानी वो संपत्ति जिससे पैसा हमें कब तक रियलाइज़ हो रहा है, 12 महीने के अंदर अंदर में रिपोर्टिंग डेट से। जिस दिन आपने रिपोर्ट करा उस दिन से आपको 12 महीने के अंदर अंदर अगर पैसे रिसीव हो रहे हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, करंट एसेट। नेक्स्ट है, इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। यानी ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा अनलेस, जब तक आपका वो पैसा एक्सचेंज होके सेटल नहीं होता 12 महीने के अंदर अंदर में। ठीक है गाइस, होगा आपको करंट एसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नॉन करंट एसेट्स क्या है, जो ऐसी एसेट्स जो कि करंट एसेट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। यानी यही सारी कंडीशंस आपको दोबारा लगानी पड़ेगी कि 12 महीने से ज़्यादा टाइम लगा है उसे रियलाइज़ होने में, उसका पर्पस ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कि ये जो है ये एक्सपेक्टेड टू रियलाइज़, ये रियलाइज़ कब तक हो रही है, ये रियलाइज़ हो रही है फॉर सेल और कंजम्पशन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से अबव। यानी हमें जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, जो हमें मनी रियलाइज़ हो रही है, वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स के बियॉन्ड रिसीव हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉन करेंट एसेट। होप गाइस यू क्लियर। रिसीट्स क्या है, रिसीट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी रिसीट्स क्या है, जब भी आपको अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल या रिसीव होने वाला है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, असेट्स को सेल करके या गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करके, तो उससे हम क्या कहेंगे, रिसीट्स बोलेंगे। अब ये जो रिसीट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। यानी एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपका रिसीव्ड हो रहा है या रिसीवेबल है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, यानी सेल, जैसे आपका हो गया अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स आपको रिसीव हो रहा है, यानी आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, आपने गुड सेल करा, आपका गुड सेल करके जो पैसा रिसीव होगा दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। क्योंकि आपका क्या है, नॉर्मल बिजनेस का है बेसिकली रिसीवेबल, जो आपको मिलने थे, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस है आपकी, बिजनेस रिसीवेबल्स है, तो उसे आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसीट्स बोलोगे। जिसके अमाउंट रिसीव हुआ है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स रिसीव हुआ है या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आपको रिसीव हुए हैं, जो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाता है। जैसे आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आप क्या कहते हैं, आप फाइनेंसर हो, आप लोन दे रहे हो, लोन ले रहे हो, तो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लोन देना, लोन लेना हो गया। तो आप उस टाइम में जो आपको रिसीट्स मिलती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। आप अगर ट्रेडिंग हो तो आपका काम है सेल करना, आपका काम है आप सेल करते हो, गुड्स सेल करते हो, तो आप क्या करते हो, उस वाले केस में वो गुड्स सेल से जो पैसा रिसीव होता है उसे आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसीट्स। अब आते हैं आप ऑन द अदर साइड कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। यानी जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा, जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा, ऐसे रिसीट जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, जो कि आपका बिजनेस मतलब जो कि बहुत अनओकेजनल है, जो कि बहुत ज़्यादा ओकेजनल है, सॉरी, आप ओकेजनली जो कि ऐसे रिसीट जो कि ओकेजनली हो रहे हैं। जैसे ऐसा कैसा हो सकता है, जैसे आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ हो, आपने प्लांट एंड मशीनरी थी आपका 10 ईयर यूज़फुल लाइफ था, वह 10 ईयर कंप्लीट हो गया, अब आप उसे सेल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू, सो आप उसे सेल कर रहे हो, तो ये क्या है, ये ओकेजनली है,
ये रिसीट्स ओकेजनली है, आप ऐसा आमतौर पे नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये आपने कोई लोन लिया, लोन लेना भी ओकेजनली है क्योंकि आप नॉर्मल बिजनेस चला रहे हो तो आपके पास आपकी वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस चलाने के लिए, बट आप ओकेजनली आप क्या कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट आई, तो दैट इज़ कॉल्ड योर कैपिटल रिसीट्स। होप गाइस यू क्लियर। गाइस आपका अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।